Today, my topic of anatomy lecture is intercondylar area. तो इंटरकंडाइलर एरिया टिबिया बोन है जो है, तो दोनों कंडाइल जो लेटरल कंडाइल है, तो ये लेटरल कंडाइल है और ये मीडियल कंडाइल है। तो लेटरल कंडाइल और मीडियल कंडाइल का जो सुपीरियर सरफेस है दोनों का, तो इसी के बीच में जो एरिया है, द एरिया बिटवीन द superior surface of the lateral condyle and superior surface of the medial condyle is known as intercondylar area। तो यही जो है इंटरकंडाइलर एरिया, इंटरकंडाइलर मतलब बीच में, इंटर मतलब बीच में होता है और कंडाइलर में दो कंडाइल के बीच में, और एरिया मतलब होता है जगह। तो ये एरिया जो है इंटरकंडाइलर एरिया इज द एरिया बिटवीन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द lateral condyle, दिस इज द superior surface of the lateral condyle and this is the superior surface of the medial condyle। तो दोनों जो है कंडाइल के, दोनों कंडाइल के बीच का जो है ये जो एरिया है, सुपीरियर सरफेस के बीच में एरिया है, इसी को इंटरकंडाइलर एरिया कहते हैं। और इसको यूनानी में मिनतका बैनुल लुक़मतैन कहते हैं, मिनतका बैनुल लुक़मतैन कहते हैं। और इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। दिस इंटरकंडाइलर एरिया इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। एक तो इंटीरियर पार्ट, ये इंटीरियर पार्ट है, और एक मिडिल पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। इस तरह से इंटरकंडाइलर एरिया इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, इंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। तो इंटरकंडाइलर एरिया का जो इंटीरियर पार्ट है जो है ये डिप्रेस्ड है। इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकंडाइलर एरिया is depressed and is known as anterior intercondylar fossa। तो इसको इंटीरियर पार्ट जो डिप्रेस्ड है, दबा हुआ है, इसको इंटीरियर इंटरकंडाइलर फोसा कहते हैं। और जो मिडिल पार्ट है, बीच का हिस्सा है, ये एलिवेटेड है, ये उठा हुआ है, इसको इंटरकंडाइलर एमिनेंस कहते हैं। इसको नोन है इंटरकंडाइलर एमिनेंस। और ये इंटरकंडाइलर एमिनेंस जो है ये लेटरल इंटरकंडाइलर ट्यूबरकिल और मीडियल इंटरकंडाइलर ट्यूबरकिल, तो ये लेटरल इंटरकंडाइलर ट्यूबरकिल और मीडियल इंटरकंडाइलर ट्यूबरकिल से घिरा हुआ है। यानी कि जो है बाहर की तरफ लेटरल इंटरकंडाइलर ट्यूबरकिल और अंदर की तरफ जो है मीडियल इंटरकंडाइलर ट्यूबरकिल। दिस इंटरकंडाइलर एमिनेंस व्हिच इज द मिडिल पार्ट ऑफ द इंटरकंडाइलर एरिया इज सराउंडेड on the medial side by the medial intercondylar tubercle and on the lateral side by the lateral intercondylar tubercle। तो इस तरह से इंटरकंडाइलर एमिनेंस के मीडियल साइड में मीडियल इंटरकंडाइलर ट्यूबरकिल है और लेटरल साइड में लेटरल इंटरकंडाइलर ट्यूबरकिल है। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट जो है, तो पोस्टीरियर पार्ट इज आल्सो डिप्रेस्ड है। पोस्टीरियर पार्ट जो है ये भी डिप्रेस्ड से दबा हुआ है, जिसको पोस्टीरियर इंटरकंडाइलर फोसा कहते हैं। तो इस तरह से जो है तीनों पार्ट इंटरकंडाइलर एरिया का तीनों पार्ट है, इंटीरियर पार्ट और मिडिल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। तीनों पार्ट जो है अलग अलग नाम है। आगे वाला हिस्सा ये डिप्रेस्ड है, पीछे वाला भी डिप्रेस्ड है। और इन दोनों को, आगे और पीछे जो दोनों डिप्रेस्ड हैं, इनको आगे वाले को इंटीरियर इंटरकंडाइलर फोसा कहते हैं। पोस्टीरियर पार्ट ये भी डिप्रेस्ड है, इसको पोस्टीरियर इंटरकंडाइलर फोसा कहते हैं। अब देखिए इंटीरियर इंटरकंडाइलर फोसा जो डिप्रेस्ड है ये नैरो है, ये कम जगह में है, और पोस्टीरियर इंटरकंडाइलर फोसा जो है ये मतलब ब्रॉड है, वाइड है, यानी ज़्यादा डिप्रेस्ड है। तो इस तरह से मतलब और मिडिल पार्ट जो है सबसे नर्वस पार्ट होता है, जिसको इंटरकंडाइलर एमिनेंस कहते हैं। और इंटरकंडाइलर एमिनेंस जो है दोनों तरफ से, यानी मीडियल साइड से मीडियल इंटरकंडाइलर ट्यूबरकिल और लेटरल साइड से लेटरल इंटरकंडाइलर ट्यूबरकिल से घिरा हुआ है। तो दिस इज द नर्वस पार्ट ऑफ द इंटरकंडाइलर एरिया। तो मिडिल पार्ट नर्वस पार्ट ऑफ द इंटरकंडाइलर एरिया। और उसके बाद में इस पर जो अटैचमेंट होता है इंटरकंडाइलर एरिया में आगे से और पीछे में, यानी आगे सबसे आगे जो है जो ये मीडियल जो है, मीडियल मेनिस्कस का जो इंटीरियर हार्ट होता है जो है, तो सबसे आगे अटैचमेंट किसका होता है,
एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्कस। तो सबसे आगे एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्कस, उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और उसके पीछे थर्ड नंबर पर एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल मेनिस्कस, एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल मेनिस्कस, और चौथे नंबर पर पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल मेनिस्कस। तो तीसरे नंबर पर एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल मेनिस्कस, चौथे नंबर पर पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल मेनिस्कस, और पांचवें नंबर पर जो है ये पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्कस, और छठे नंबर पर सबसे पीछे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। देयर आर 6 अटैचमेंट ऑन द इंटरकंडाइलर एरिया। तो सबसे इंटीरियर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आगे सबसे कौन सा अटैचमेंट होता है, मीडियल मेनिस्कस का इंटीरियर हॉर्न, इंटीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्कस, सेकंड नंबर पर इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, थर्ड नंबर पर इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल मेनिस्कस, और फोर्थ नंबर पर पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल मेनिस्कस, और पांचवें नंबर पर पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्कस, और सिक्स नंबर पर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।